नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर आपने देखा होगा कि नॉर्मली स्टोन्स के बारे में आपको बताया गया है। एक हमारी बहुत पहले 5-1 साल पहले हमने कॉम्बिनेशन स्टोन्स के ऊपर भी बहुत सारे एपिसोड अपलोड करे थे, लेकिन ऑन डिमांड एपिसोड बार बार एक ही चीज़ को लेकर आ रहा है कि आप हमें कॉम्बिनेशन स्टोन्स के बारे में भी बताएं कि वाकई ये धारण किए जा सकते हैं आपस में या नहीं किए जा सकते। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चार्ट्स के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सन एंड सैटर्न बोथ आर इन वन बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही खाने के अंदर होते हैं। अब सूर्य और शनि का अगर रिश्ता देखा जाए तो सूर्य के बेटे शनि हैं, लेकिन शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है, इसके अंदर 2 श्रेणियां हैं, एक दैविक वैदिक और एक तामसिक, जिसे राक्षसी प्लेनेट्स के साथ जोड़ा गया है, दैत्य श्रेणी के साथ जोड़ा गया है, तामसिक ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन बात कर रहे हैं सूर्य और शनि की, बात कर रहे हैं कि वाकई जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनके रतन उपाय कैसे किए जाएं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको अडॉप्ट करेंगे सूर्य की महादशा हमें बुरा असर ना दे, शनि की महादशा हमें बुरा असर ना दे, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत क्लैरिटी के साथ आपको इस एपिसोड के अंदर बताया जाएगा। अब सूर्य शनि जब भी एक बॉक्स के अंदर होंगे, सबसे पहले तो पितृदोष को जन्म मिल जाएगा। पितृदोष बहुत ही एक भयानक दोषों के अंदर माना जाता है इसको। ये कैसे होता है, इसके ऊपर क्या ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये फिर किसी एपिसोड में बताएंगे। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कि सूर्य और शनि की। तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों रत्न को एक ही हाथ के अंदर या एक ही अलग अलग हाथों के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। अब जैसे सूर्य का रत्न रूबी है और शनि का रत्न नीलम है, मैं आपको यहां पे बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप गलती से भी ये गलती कर रहे हैं ना, आपने पहन लिया है या आपको किसी ने रेकमेंडेशन दे दी है, तो ये समझ लीजिएगा कि जो रेकमेंडेशन देने वाले हैं ना, उनका ज्ञान अधूरा है, 0% है। दूसरी बात, अगर आपने पहन लिया है, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने पहन लिया है, मेरे को तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपके दोनों स्टोन नकली हो सकता है इनमें से एक स्टोन आपका फेक हो। यही कारण होता है कई बार। एनी हाउ, इसको पहनेंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, उस तरफ चलते हैं। पहले ये जान लें, सबसे पहला नुकसान नींद ना आना। दूसरा नुकसान कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भागते रहना, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ऐसे कभी वैसे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 3, बरकत उड़ जाएगी, घर में पैसा नहीं टिकेगा, सेविंग अकाउंट्स खाली हो जाएंगे और आपका जो ग्राफ है नीचे की ओर भागना शुरू हो जाएगा। 4, एक्सीडेंट का योग बन जाएगा। भयानक एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं यहां पे, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अगर नुकसान देखने पे आ जाए तो हजारों नहीं लाखों नुकसान है, लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे 3-4 नुकसान बता दिए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली इन दोनों में से एक स्टोन तो उतार ही दें। अब वो कौन सा उतारना है वो आप देख लो।
अगर नीलम उतारना है या रूबी उतारना है, लेकिन आप एक्सपर्ट की राय के बिना ना तो इसे पहने और एक्सपर्ट की राय लेकर ही आप दोनों में से कोई एक स्टोन उतार दें। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी ज्योतिष के अंदर, जो हमें बताई गई हैं जेमोलॉजी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन एपिसोड्स के अंदर। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चैनल और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब कुछ और बातें करते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कुंडली के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे होंगे, आपने ये रत्न डाल लिए हैं, अगर आपका पितृदोष बहुत ज़्यादा भयानक नहीं है तो वो भयानक रूप ले लेगा। कोर्ट कचहरी में भी उलझा देगा आपको, शत्रु पक्ष आपका हावी हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। शनि की महादशा 19 साल की है, कोई 1 साल की नहीं है। सूर्य की महादशा को महीनों में नहीं है, सालों में है। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी कोई रत्न, जब भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन, बोथ जो इकट्ठे स्टोन डाले जाते हैं, तो ये एक्सपर्ट ही आपको क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे। अब इससे बचना कैसे है, पहले तो मैंने बता दिया है कि एक स्टोन उतार दें, लेकिन 4 उपाय बताने जा रहा हूं, वो भी आप जरूर करिएगा। पहला, सूर्य को जल देना शुरू कर दें तांबे के लोटे में। एवरी डे सूर्य को सुबह आपने जल देना है नहाने के बाद। 2, गौ सेवा बहुत ज़रूरी है। गौ को शक्कर, गुड़, रोटी, पेड़ा जरूर डालें। अगर पूरा हफ्ता नहीं डाल सकते तो संडे के दिन डालें। 3, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, नमक, एक्स्ट्रा नमक संडे के दिन खाना बंद कर दें। ये भी बहुत बढ़िया उपाय आपके लिए होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। एवरी सैटरडे शनि मंदिर जाएं, वहां पे छाया का दान करें। आपने लोहे की कटोरी लेनी है, सरसों का तेल बीच में डाल के अपना फेस देखना है और वो शनिदेव की मूर्ति के सामने रख दें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये चंद चीज़ें हैं दोस्तों, अगर गलत रत्न, गलत रिकमेंडेशन, ऐसी चीज़ें हम पहनते हैं तो नुकसान वाजिब है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका कोई नुकसान हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ज्योतिष के ऊपर से, रत्नों के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाए। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तब ही बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे।
तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर, गांव या दुनिया के किसी भी देश से हों, आप सिर्फ उनके नंबर 9876726492 पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर भेजना है और आपके पास अपॉइंटमेंट बुक करने का पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान घर बैठे करवा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।